चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या 3.5 है ना एक्सरसाइज। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्या लिखा होगा, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल समझता है या नहीं समझता है, किन्हीं कोई दिक्कत नहीं है, केवल क्या एक हल, किसका कोई हल नहीं है, ये भी बताना है किसका कोई हल नहीं है, और किसके अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल। समझे या नहीं समझे, 3 कंडीशन यही था। यदि अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। जो अद्वितीय हल होगा उसका कौन सी विधि से ज्ञात करना है, वज्र गुणन विधि से क्या करना है, ज्ञात करना। हो जाएगा है ना, लेकिन सबसे पहले वज्र गुणन विधि आए तब तो, वज्र गुणन विधि आए तब तो। इसमें क्या है, फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं है, क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखिए, हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिए, क्या हो जाएगा। पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद समझ में आएगा। देखिए फॉर्मूला क्या है कि ये फॉर्मूला आपका x डिवाइडेड बाय b1c2 माइनस b2c1 दिस इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय c1a2 माइनस c2a1 दिस इज इक्वल टू 1 बाय माइनस a2b1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को देखने में तो ही आप लोग को लग गया होगा कि अब कैसे भाई, याद हो गया, आपको याद हो गया, बाकी सब आप लोगों का सभी को याद ही हो जाएगा। आप लोगों को 2-3 बार, मतलब क्या बोलते हैं, 1 मिनट का समय देता हूँ, सब लोग पहले रट्टा मारिए तो इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट का समय, 1 मिनट में पूरा एकदम मन में, ऐसे कहा कि पूरा ऐसी करेगा तो नहीं होगा। 1 मिनट में एकदम पूरा इसको रट्टा मारिए, 1 मिनट पूरा। जो भी पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो 1 मिनट एकदम इसको देखिए और क्या भी कीजिए, एकदम शांतिपूर्वक आराम से, एकदम मन में। उसके बाद देखिए क्या होता है। कुछ तो समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, देखिए तो रटने की कोशिश किए होंगे, कोई कुछ ट्रिक भी अपना लिया होगा शायद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x डिवाइडेड बाय आपका जो फॉर्मूला दिया, फिर दिस इज इक्वल टू इतना दिया, फिर दिस इज इतना दिया। इसको देखिए, जब इतना आदि याद कर लिए होंगे तो शायद आपको कुछ ना कुछ जरूर आ गया होगा। इसको याद रखने का अब तरीका बताता हूँ। अब याद कर लिए, अब क्या बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। तरीका क्या है समझिए इसका। वैसे आप यदि ध्यान रखते हैं, सिंपली यदि रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, है ना, ABC होता है कि नहीं, पहले क्या बोलिए, BC, फिर CA, फिर AB, याद रहेगा, है ना। क्या देखिए क्या बोला मैं, ठीक है, पहले क्या करेंगे, BC, फिर क्या CA, फिर क्या AB, BC CA AB, BC CA AB, इसको रट लीजिए, मतलब दिमाग में ऐसे BC CA AB, BC CA AB, BC CA AB। ऐसे एक तरीका ये है कि BC मतलब क्या हो गया, BC पहले बोल रहे हैं, दैट मीन्स क्या करेंगे, 1 और 2 बैठा देंगे। अब यहाँ जो रहेगा उसका ऑपोजिट ये सिंपल सी हो जाएगा। यदि ये 1 का है तो ये क्या हो जाएगा 2। BC CA, CA माने क्या हो जाएगा, C क्या हो जाएगा 1 2, ठीक है। और उसके बाद क्या है AB क्या हो जाएगा। आप बोलिएगा सर ये यदि याद नहीं है, नहीं ये हमको ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बोले कोई दिक्कत नहीं, एक और तरीका है जो मैं आपको अच्छे से क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पे x y z ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना, x y z, है ना। x में क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये क्या है a, x में क्या है a, x के बाद क्या a, फिर क्या b, फिर क्या c, क्या हो गया c। इस तरह से है, सपोज दैट। अब इस तरह से है तो जब भी x का होगा, जरा समझिए, जब भी क्या होगा x का होगा तो a को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और b और किसको ले लीजिए c। ऐसे घूमना है, घड़ी घूमता है ऐसे जी, है ना। तो x में a को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और b और किसको ले लीजिए c को, है ना। तो एक 1 और एक क्या हो जाएगा 2, b लेंगे c, उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद क्या, अपने y में किसको छोड़ दीजिए, b को छोड़ दीजिए। अब किसको ले लेंगे c और a,
है ना, तो सी पहले आ रहा है तो इसमें 1 बैठा देंगे, इसमें क्या बैठा देंगे 2 बैठा देंगे, समझे या नहीं समझे। फिर क्या जेड, जेड यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जेड की जगह पे क्या माना जाए 1, 1 में लेंगे तो 1 में क्या है, 1 के बाद क्या होता है सी, सी को छोड़ देना, क्या लेना है ए और क्या लेना है बी। आपको 2 तरीका से बता दिया, एक बता दिया कि आपको क्या करना है बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, एक है आप राउंड करके ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप इसके अलावा भी आपका कोई दिमाग काम करता है यदि क्या बोलते हैं इसको याद रखने के लिए, तो वो भी क्या कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल तो यूँ है कि इतना में आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, अब इतना भी खराब ये नियम नहीं है जो याद नहीं रखा जा सकता है। कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रे नहीं है। अब जरा देखिए, मतलब ये हम लोग कब हल करेंगे, अद्वितीय कंडीशन में, कौन सा अद्वितीय हल रहेगा तब, समझे नहीं। तो इस फॉर्मूले को पुट करना है, इस फॉर्मूले में सबका वैल्यू पुट करना है, जो B1 का रहेगा, जो C2 का रहेगा, जो भी यानी कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 का जो भी वैल्यू है उस तरह अनुसार से क्या करेंगे पुट कीजिए और आंसर पाइए। कोई दिक्कत है, यही है इसका फॉर्मूला और बस इतना में ही है, कॉन्सेप्ट खत्म, एक्सरसाइज भी खत्म, कुछ नहीं बचा। मतलब देखिए ये फॉर्मूला है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब दिया हुआ है, सबको पुट कीजिए आंसर लाइए। जब आपको x का वैल्यू चाहिए तो x और क्या लेना पड़ेगा 1, जब y का लेना है तो y का वैल्यू चाहिए तो x वाला और ये 1 वाला पार्ट लेना पड़ेगा, समझ गए। तो इससे निकल जाएगा x और क्या y। देखिए तो आप बताओ यहाँ पे बता दूं, लेकिन सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ है ना आपको 3.2 3.1 से कि देखिए सभी फॉर्मूले को आप नॉर्मली इस अनुसार से क्या रखेंगे सेट रखेंगे। बोला था या नहीं बोला था, मैंने सी को उधर नहीं रखेंगे, इधर ही ला के रखेंगे, है ना। हालांकि अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा था जीवन में कि आपका इधर लेफ्ट में है चाहे तो राइट में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल वहाँ उधर जो भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप जिधर भी रखेंगे वो मैं इस वजह से बोला था कि एक ही तरफ रखिएगा ताकि आपका आदत बना रहे। लेकिन यदि अभी तक आदत नहीं बनाए तो यहाँ से आप सोच लीजिए यदि आपका इधर नहीं रहेगा तो फिर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि आप देखिए यदि इधर रखते हैं तो इधर आएगा क्या 3 हो जाएगा, रहेगा या नहीं रहेगा। आप C1 का वैल्यू लिखिएगा, क्या लिखिएगा 3 लिखिएगा, और कहीं पुटिंग करना है तो वहाँ पे क्या लिखिएगा 3 ही लिख दीजिएगा। अब चूंकि यदि माइनस में रहेगा तो ये 3 हो जाएगा, और यदि वो अपोजिट में रहता तो यहाँ पे क्या आ जाता प्लस आता। अब जोड़ने की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे घटाना आ जाएगा, तो क्या सही हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा यदि आप इसे सेफली इस प्रकार से सेट नहीं रखते हैं तो, ठीक है। तो पहला काम वो होना चाहिए, चलिए जो कि पहले से क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम लोग हल करते हैं और इसमें आप एक बार लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे A1 बराबर कितना दिया हुआ है ये लिख लेंगे। ऐसा क्यों सो बताऊंगा मैं, ठीक है। A1 लिख लेंगे एक बार, B1 लिख लेंगे कितना हो जाएगा -3, C1 लिख लेंगे -3, यहाँ पे दिया है ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। A2 जो है कितना हो जाएगा 3 है ना, B2 जो है वो कितना हो जाएगा -9 और C2 कितना है -2। कोई दिक्कत है यहाँ तक है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि A1/A2 इज इक्वल टू 1/3 कोमा क्या हो जाएगा B1/B2 इज इक्वल टू 1/3, ये भी हो जाएगा ना 1/3 डायरेक्ट लिख दूँ। और C1/C2 जो है क्या हो जाएगा 3/2 होगा। अब ये दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे जो आ गया कि A1/A2 इज इक्वल टू B1 क्या B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो ऐसा कंडीशन में क्या बोलते हैं इसे, कोई हल है ही नहीं। तो कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं है तो इसको लिख दीजिए, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। दैट मीन्स इसमें क्या नहीं लगाना पड़ेगा, वज्रगुणन नहीं लगाना है। समझे या नहीं समझे। अरे वज्रगुणन किस में लगाना है, समझे या नहीं समझे। तो यहाँ पे इसका कोई हल नहीं हुआ, इस तरह से आपका दूसरा में भी लिख लेंगे ठीक है जो भी आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ, क्या इसका अद्वितीय हल होगा। अब नहीं मतलब ये अद्वितीय हल है इसका, देख के लग रहा है ना हो जाएगा। तो इसको उस तरह, अब देखिए इसको उधर लेफ्ट राइट साइड में लिखा हुआ है। सबसे पहला काम क्या होगा हल दिया, क्या दिया 2x + y - 5 दिस इज इक्वल टू 0
और क्या दिया हुआ है 3x + 2y है या नहीं है, ठीक है, हो गया इतना। अब ये दिया हुआ है दिस इम्प्लाई, चूंकि क्या है a1 बराबर कितना, b1 बराबर c1 बराबर a2 b2 और c2, नहीं दिक्कत। दिस इम्प्लाइज दैट a1 by a2 डज नॉट इज इक्वल टू नहीं बराबर है रे, तो ये कौन सी हल हो गया, अब अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल हो गया ना, तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, है ना, क्या लिखेंगे वज्र गुणन विधि से। अब वज्र गुणन विधि, उस विधि को क्या कहते हैं जो मैं बताया, वज्र गुणन विधि। बात समझे या नहीं समझे, वज्र गुणन विधि से ये जो मैं बता दिया ये क्या था, वज्र गुणन विधि। ये चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं और ये लास्ट, समझे या नहीं समझे, मैं बोला था ना कितना नियम पढ़ेंगे, 4, है ना। तो वज्र गुणन विधि से यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, लिख सकते हैं बिना देखे ना, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा, कोई आगे पीछे नहीं, मैंने इसको नहीं कर देना, इसको पहले और इसको बाद में, ऐसा नहीं कर देना ना, तो फिर हो जाएगा होच पोच। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका वैल्यू पुट कर देना, ये सबसे आसान है, सबसे आसान है, क्योंकि इसमें सिंपल क्या करना है, वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं, ठीक है। गुना भागा तो सबको आता ही होगा। ऐसे क्या देखता तुम, जैसे बोलते हैं सबसे आसान है तो पहले सीरियस होता है, लेकिन फिर सोचता है ये बतिया तो हमेशा बोलते हैं आप नहीं, अच्छा डिफिकल्ट लगा अभी तक, तो फिर हमारा पर विश्वास रखो, बहुत आसान है ये, ठीक है। अरे जितना तुम उम्मीद करो उससे भी आसान, ठीक है, जितना उम्मीद कर रहा है कि नहीं इतना आसान हो सकता है, बोलिए नहीं इससे भी ज़्यादा आसान है ना, ठीक है। तो यहाँ पे b1 का वैल्यू कितना है, 1 रख दीजिए, गुना में क्या हो जाएगा, दूसरा कलम यूज़ करते तो ज़्यादा अच्छा लगता, मेरे ख्याल से अच्छा लगता नहीं, मैंने ज़्यादा क्लियर, x / 1 इंटू क्या हो जाएगा c2 माइनस कितना हो गया -8, कोई दिक्कत है, माइनस क्या लेंगे b2 कितना हो जाएगा 2, गुने में क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या लिख दें y / c1 जो है कितना है -8 इंटू a2 जो है कितना है, यह बात होगा गलती, ठीक है। c1 कितना है -5 और क्या है a2 कितना है 3, माइनस है। अब क्या पुट करेंगे c2 कितना है -1, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। गुने में क्या आ जाएगा a1 कितना है 2 दू क्या बोलता है रे 2 दू, कोई बोला 2 a1 कितना हो गया 2 और b2 कितना है 2 माइनस a2, अरे a2 रे 3, गलती नहीं करना, हंसे के चक्कर में नहीं, ये को गलती हुआ, नजर हटी दुर्घटना घटी, कोई दिक्कत नहीं है। तो नजर नहीं हटाना, नजर हटी दुर्घटना घटी, क्या -8 और ये कितना हो जाएगा -8 प्लस
दिस इज y, दिस इज इक्वल टू -15 प्लस 16, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इक्वल टू 1/4 - 3 हो गया। अब इसका मतलब क्या आ गया, x बटे में 2 बराबर y बटे में 1 बराबर 1/1, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, इतना आ गया आंसर। अरे आ गया रे। अब देखिए इसके बराबर ये भी है, इसके बराबर ये भी है कि नहीं है? तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कैसा, अतः x बटा 2 बराबर 1 कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अरे ये सब बराबर, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसको थोड़ा सा परिवर्तन करते 1/1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक बार इसके बराबर ये लिख देना और एक बार इसके बराबर ये लिख देना। आप समझ में आया? अब बाद में पूछता कि क्या कारण था कि इसके बराबर ये लिखनी है, क्योंकि सब बराबर है, इस वजह से इसके बराबर भी लिख सकते हैं, इसके बराबर ये बराबर ही है, तो फॉर्मूला है जी, तब बराबर है, तो बराबर है ना, फॉर्मूला लिखा का है, सब बराबर है। आया है तो उसको हम अब सेव करेंगे। ये फॉर्मूला जो है इसके अनुसार से ये इतना का वैल्यू ये सब क्या है, बराबर ही है। तो x बटा 2 आया तो इसको हम यहाँ पे करेंगे ना अभी, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 2, x बराबर 2 तथा क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1/1। दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 2 और आ गया आंसर। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया नहीं आया? तो कुछ करना नहीं है इसमें। करना क्या है कि सब इसमें पुट करके और निकालना, एक बार इसके बराबर कर देना, ये इसके बराबर कर देना, फिर सॉल्व कर देना, आ जाएगा आंसर। खत्म हो गया। यही तो बात है रे बाबू, यही कौन चीज, बज्जर गुणन विधि। समझाया नहीं? समझ लिया बात को? हाँ जी। अरे छोटा कहीं का 3 दिन से यही नियम लगा, 3 दिन से यही नियम लगा रहे हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x को 1 से गुना किए x हो गया, 2 को 1 से गुना किए कितना हो गया, 2 हो गया। भगवान भगवान है कहाँ रे तू। देखो यहाँ 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा कि नहीं, ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2, सब बराबर। तो क्या ये क्या इसका बनाना है आदित्य? तो इसको हम लिखेंगे, सब लोग पहले हल दिया है, a1 बराबर इतना, a2 बराबर इतना, b1 बराबर इतना, b2 बराबर इतना। हाँ, अपरिमित रूप से आने का हल होगा, इस वजह से इसको बज्जर नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब क्या आ गया यहाँ, ये सवाल देखिए, यहाँ पे 1/3 होगा और ये 1 होगा, नहीं होगा, कौन लग जाएगा इसमें, वज्र गुणन विधि। इसको छोड़ दूं कि मतलब बता दूं? पक्का वाला बात है ना, कल फिर धोखा नहीं दीजिएगा, धोखा कल न करे। प्रॉमिस लेकिन हमेशा ही टूट जाता है। तू लोग अपने अपने कैसे गप कर रहे, इधर हम प्रॉमिस करवा रहे हैं, उधर आरसीबी सीएसके उठ गया क्या? ओ चिंकी प्रॉमिस करने बोल, पिंकी प्रॉमिस क्या होता है? पिंकी प्रॉमिस पहली बार सुन रहा हूँ। कहा रे कोई दिक्कत है क्या 10वीं क्लास में अभी? पिंकी फिर अगमा मत फंसना। कौन सा चिड़िया का देख ले, वो चिड़िया उड़िया का चक्कर में फंस गया, छोड़ो हटाओ। ये हो गया, वो खत्म, दिक्कत नहीं ना है कोई। तो वज्र गुणन विधि देखिए, वैसे कंडीशन पहले नहीं दिया जाता था कि कोनो विधि से बनाइए, समझे कि नहीं? अब तीनों विधि सीखी हैं, चारों विधि, तो एगो देता ग्राफीय विधि कंडीशन दे देता था। ठीक है, ग्राफ देगा तो एग्जाम हॉल में वहाँ पे वो ग्राफ पेज भी रहेगा, है कोई भी एगो बोल देगा, कोई भी किसी में भी तो बना सकते हैं, बोला जा सकता है। तीनों पढ़ के जाएगा तो हम क्या करें अब? उसके लिए 0 नंबर है रखा हुआ है, क्या दिक्कत है, उसके लिए भी है लड्डू। अब यहाँ देखो, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल। अपरिमित रूप से क्या, अनेक हल।
इसमें कौन रहा ए, और मतलब सिंपल सी बात बोल रहा है कि देखो ये जो समीकरण है ये क्या है, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल है, ऐसा कंडीशन। तो इसमें क्या निकालिए आप लोग, ए और बी का मान निकाल के दिखा दीजिए। नहीं बुझ पाए बात को कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, दैट मीन्स यहाँ जो a1 बाय a2 लिखते हैं बराबर क्या हो जाएगा, b1 बाय, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन का है। तो इसमें पुट करेंगे सबका वैल्यू, a2 की जगह पे क्या पुट करेंगे, a माइनस बी, अरे a1 के जगह पे 2 है, a2 के जगह पे क्या है, a माइनस बी है कि नहीं है, ये सब इधर ने बुझेगा, छोड़ो हटा। अपरिमित रूप से क्या दिया हुआ है, अनेक हल। जितना देर समझाने में लगाएंगे उतना देर में बना के रख देंगे, ठीक है। ये हल पहले समझाना चाहिए फिर बनाना चाहिए, लेकिन आप लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। आंसर बताइए ना, बोलना क्या चाहते हैं, है ना, डायरेक्ट इसमें कुछ देखता हूँ बता रहा हूँ, बोले ये सब चीज़ ठीक है, ये सब तो फालतू चीज़ है। आंसर बताइए आप, आंसर ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम हियर डोंट फियर, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो दिया है a1 बराबर 2, b1 बराबर और c1 बराबर, कोई दिक्कत है, a2 बराबर b2 बराबर, बाद में क्या बोलता है रनवा, और c2 बराबर माइनस, सब में चेंज कर दो यहीं अंदर में, -3a माइनस बी। सब लोग इतना समझदार हो गया है, वाह खतरनाक आदमी हो गए रे तू लोग। +2 स्कूल में पढ़ता है इसी वजह से, चलो और जो खोरी मुँह में पढ़ता है। देखो कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि a1 बटे में क्या कीजिए, तो बराबर हो जाएगा किसके, और ये भी बराबर किसका हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो a1 का वैल्यू पुट कीजिए, 2 बटे में क्या हो जाएगा, a माइनस बराबर b1 क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे, बराबर क्या हो जाएगा, -7 बाय, हो जाएगा। अब इससे a और b का मान ज्ञात करना है। इससे क्या ज्ञात करना है, कैसे होगा भाई, इतना तक तो लिख लिए। ये क्यों लिखे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है ना, ऐसा है ना। चूंकि यहाँ पे लिखे, चूंकि का अर्थ क्या होता है, जो पहले से हम लोग को मालूम है उसको हम लोग लिखते हैं। तो चूंकि इतना है तो इसको हम इसका वैल्यू पुट कर दिए, 2 का क्या होगा 2 है ना, इसका जो a2 का वैल्यू था वो पुट कर दिया, सबको पुट कर दिए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको हम बराबर ले सकते हैं, है ना। कोई भी दो पार्ट ले लो, कोई भी दो पार्ट क्या कर लो, बन जाएगा, समझे कि नहीं। तो उससे क्या, अब a और b में समीकरण आएगा, इसमें यहाँ किस में आएगा, a और b में क्या आएगा समीकरण, उससे बनाना पड़ेगा। देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, क्या लिख सकते हैं, 2 बाय a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू -7 बाय -3a माइनस बी प्लस 2। लिख दें, लिख दें, लिख दिए हैं। कहाँ, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बने अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कर दें। -3 को 2 से गुना, बढ़िया से गुना कर कर बोलो तो, फिर पक्का, प्रॉमिस, कोई दिक्कत किसी प्रकार का, मोटा भाई कोई दिक्कत, मोटा भाई फिर माइनस में आए प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आई 7 क्या है, कैसे बाबू, अरे माइनस में है
इधर प्लस में आएगा तो 7a, ठीक है, दिक्कत नहीं ना। 7b प्लस में इधर आया क्या हो जाएगा माइनस में, ऑलरेडी माइनस फिर माइनस क्या हो जाएगा, है ना। कौन विधि बनाना पसंद करेंगे, वज्र गुणन, कुछ यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया है, इसको कुछ बनाइए क्योंकि ए और बी है ना। किसे बनाइएगा, प्रतिस्थापन बता दो। क्लास नहीं किया है। क्या हुआ, हल्ला मत करो। प्लस क्या है 4, दिस इज इक्वल टू क्या है 0। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 1। अच्छा कोई बात नहीं, देखता हूँ यदि उसमें छोटा वैल्यू आ जाएगा तो प्रतिस्थापन बता दूंगा, नहीं तो विलोपन ही बताना पड़ेगा। कोशिश करूंगा कि आपका क्या हो जाए, छोटा वैल्यू आए और क्या बता दो। तो एक इसके बराबर ले लिए, एक इसके बराबर लिए कि नहीं, फिर एक बार इसको ले लो तथा क्या लेगा 3/a प्लस b माइनस 7 डिवाइडेड बाय क्या हुआ, नहीं हुआ ये, ठीक है। इसको गुना कर दे पहले, -7 -7b, इसको गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ये इधर माइनस में इधर आए क्या हो जाएगा 9a में, ये 9 प्लस में आ जाएगा, इधर 9a में 7a जाएगा, कितना हो जाएगा। खाली इतना जितना इधर कर देता है ना वो सब चीज़ दिमाग में रह जाएगा ना। हाँ ठीक है, -3b इधर आए क्या हो जाएगा प्लस में, तो माइनस क्या हो जाएगा, हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू कितना है, ए को दिमाग लगा सकता है। इससे यदि 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर ए है कि नहीं यार, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए, तो आराम से सस्ता सुविधा से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, कुछ गुना उना करने की जरूरत नहीं होगा, विलोपन विधि लगा सकते हैं। अच्छा तो प्रतिस्थापन में समझा दूंगा, बहुत हार्ड नहीं है, कोई दिक्कत है, कट जाएगा नहीं ये कितने बार में। ये वो क्वेश्चन इस तरह से बताया था कि नहीं, क्योंकि a माइनस क्या हो गया 2b, दिस इक्वल टू व्हाट 3, यहाँ क्या हो गया, ये समीकरण क्या हो गया 2, समीकरण 1 और ये क्या हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 में क्या करने पर, घटाने पर a और a कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका गुणांक बराबर है। विलोपन विधि आता है तो उससे a कैंसिल हो जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा। b का वैल्यू आप 1 में चाहे तो किस में पुट कर दीजिएगा 2 में, तो किसका वैल्यू आ जाएगा a का वैल्यू आ जाएगा। तो फाइंड क्या करना है, तो आ जाएगा, छोड़ दूँ कि मैंने बता दूँ, छोड़ दीजिए, ऐसे बोल रहे हैं जैसे बहुत लंबा चढ़ाऊँ, तो कोई दिक्कत नहीं ना, बन जाएगा ना। अब यो हिम्मत बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, क्या ग्राफीय विधि, हाँ ग्राफीय विधि से बनाओ, क्या दिक्कत है, बनाओ ग्राफीय विधि से, तो ए और बी का वैल्यू आ जाएगा जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही सवाल यहाँ है, बोला देखो क्या बोल रहा है कि देखिए k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अब कोई हल कौन कंडीशन में आता है, समांतर मतलब a1/a2 इज इक्वल टू, इस कंडीशन में k का वैल्यू निकालना पड़ रहा है, दैट मीन्स इतना बराबर इतना होगा ना, इसी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखिए यहाँ यस, तो हल उम्मीद है नहीं बनेगा, नहीं विश्वास दिया है, क्या दिया है a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर -7, a2 बराबर k -1, b2 बराबर क्या बोले, क्या बोले, नहीं वो तो यहाँ माइनस है ना सर, k माइनस क्या हो जाएगा और c2 क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, कोई हल नहीं है, तो दिस इंप्लाइज दैट a1/a2 इज इक्वल टू क्या होगा
डज नॉट इज इक्वल टू, ऐसा होगा कि नहीं होगा? दिस इम्प्लाइज दैट हम लेते हैं सिर्फ क्या, बराबर वाला पार्ट लेते हैं, क्योंकि सॉल्व करना है तो ऐसी नहीं होगा जी, आगे से कुछ होने वाला नहीं है। तो A1 का वैल्यू पुट कीजिए, A2 का वैल्यू पुट कीजिए, बराबर B1 का वैल्यू पुट कीजिए। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3k दिस इज इक्वल टू 2k माइनस 1। 2 कहाँ? 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा जी, 1 से 1 क्या हो जाएगा? 1 है, n होगा जी, n हो विनोद, विनोदी, मोहन, राजू, चलो ठीक। इधर प्लस में 2k, इधर क्या हो जाएगा? क्या बच जाएगा? इधर माइनस में 3, और जल्दी क्या हो जाएगा? यह है खाते रहते नाचन कूदन हल रे नोनवा, k इज इक्वल टू कहते आ गया। बहुत लोगों को पता नहीं चला आंसर आ गया, आंसर आ गया रे। हाँ वो कह देगा, पागल उगल हो गया क्या वो? दो को वैल्यू रहेगा ना, दो को वैल्यू निकालना रहेगा तो हमेशा वो क्या देगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। देखिए इसमें कौन सा कंडीशन दिया, दो को निकालने वाले ए और बी, तो कौन सा कंडीशन दिया? अपरिमित रूप से क्या दे दिया? अनेक हल। और यदि क्या दे देगा? क्या दे देगा? ए को देगा वैल्यू तो क्या देगा? समांतर वाला कंडीशन, मतलब युग्म का कोई हल नहीं है। समझ गया बात को? वो ऐसे है। और ये दोनों क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, ये दोनों क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। ये आपका दूसरा नंबर का पहला और ये दूसरा नंबर का कौन सा, इसको हल्के में नहीं लेना है। इस क्वेश्चन को आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर ले, आराम से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ले कौन टा विनोद? ईटा इसका ये, हाँ रे अक्कर में की दिक्कत है रे। ई तो ई क्या हो गया? A2 लिख दिया। बोलो, मैं नहीं थी, बोलियो नहीं पाते हैं ऐसे। ये क्या हो गया? B2 और ये क्या हो जाएगा? C2। तो C2 में इधर ये प्लस में, तो इधर आया क्या होगा? माइनस में। सबको लाना तो माइनस में, तो एक रूम माइनस होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं होगा? दोनों माइनस लगा दें। बस क्या समस्या क्या? बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलिए क्या सर? दोनों समीकरण में x और y दिया था, थोड़ा जीरो तो उसका वैल्यू नहीं है। यहाँ A1 का वैल्यू क्या लिखा? x क्यों नहीं लिखा? यहाँ बात नहीं उठाया। जब हम बोल रहे हैं कि A1 किसको बोलते हैं, अब फर्स्ट क्लास में बताएं कि देखो इसको A1 बोलेंगे। जब इसका गुणांक को A1 बोलते हैं तो उसका x से क्या लेना देना हमको? कन्फ्यूजन था। और एक स्टूडेंट ऐसा बोला वीरेंद्र, तो ये जब मैं शुरू फर्स्ट क्लास में बताया था ये कि साधारण इसका समीकरण क्या होगा? A1x प्लस B1y है कि नहीं? इस तरह से बताया कि नहीं बताया? तो A1 किसको बोलते हैं? x का क्या गुणांक को बोलते हैं। तो x का गुणांक को सिर्फ देखना है, x के किसको देखना है? गुणांक को। तो यहाँ पर भी जो हम लोग बात किए अभी, x का गुणांक यहाँ पर कितना है? 2k माइनस 1, 2k माइनस क्या लिखें? 1 लिखें। यहाँ पे y का गुणांक क्या है? k माइनस 1 लिखें। और c का इसमें मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है? 2k प्लस 1, लेकिन इधर प्लस में बराबर की तरह क्या हो जाएगा? हालांकि यहाँ पर यूज कर सकते थे, ऐसे प्लस में भी यूज कर सकते थे, यहाँ पर यूज किया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं होता। मतलब वैसे भी इसका कर क्या रहे हैं, इसका कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर नहीं समझ पाया क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसका क्या करेंगे? वही क्या बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। प्रतिस्थापन से भी हल कीजिए और क्या कीजिए? वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? चलो आज मैं प्रतिस्थापन विधि से एक को क्या कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, है ना? ये भी बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहा है ना? एक किस में सॉल्व कर देता हूँ मैं? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में हल है ना, हल क्या करना पड़ेगा? 8x प्लस 5y दिस इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1, तथा क्या हुआ? 3x इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? होगा या नहीं होगा?
इन दोनों को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम यहाँ पे किससे ले लेंगे, समीकरण 1 से। प्रतिस्थापन विधि से क्या बोलते हैं, समीकरण 2 से बोल रहा था, समीकरण 1 से ले लेंगे। समीकरण देखिए सबसे पहले प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, कोई भी एक समीकरण सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। समीकरण 1 या तो फिर क्या, समीकरण 2। समीकरण 1 से ले रहे हैं तो 1 से ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 8x = 9 - 5y लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। सौरभ आप बोलिए, जो प्लस में इधर चल जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा। x = 9 - 5y / 8 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इसको मान लेना है क्या, यहीं पर समझना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, इतने तक समझना है। 1 से लिए कितना आ गया, 3। अब इस 3 का यदि 1 से लिए हैं तो 2 में रखना है, x बराबर आया है ना जी। तो जहाँ x है 2 में, उस जगह पे इसका मान क्या कर देना है, रख देना है। समझे या नहीं समझे। तो x इसमें आ जाएगा y में, और ऑलरेडी किस में y का वैल्यू निकल जाएगा, y का निकल जाएगा, फिर हम किसी में भी पुट कर देंगे, ठीक है। समझे या नहीं समझे। तो यहाँ पे देखिए क्या, यदि 1 से लिए हैं तो इसको किस में पुट कर देना है, 2 में, समझे ना। और यदि ये 2 से लेते, यहाँ पे 1 से ना लिख के क्या लिखते, 2 से, तो भी तो समीकरण 3 ही होता। इस समीकरण 3 का मान किस में रख देते, 1 में रखते। किस में रख देते, 1। समझे कि नहीं। ऐसा क्यों ना, बहुत लोग को कारण नहीं पता है ना, तो एक बार पुट करके देखिए 1 से लेकर 1 में, तब पता चल जाएगा, कुछ वैल्यू नहीं आएगा। देखे है ना। चलो ठीक है। तो इसमें देखिए एक बार रख लेने के बाद आपको अपने आप पता चल जाता है कि अच्छा ये कारण है। चलो बेटा अब नहीं रखेंगे, और हम में रख के देख रहे थे, सर बोले नारा खेल देखा, अच्छा रखें। तो इसका देखिए समीकरण 3 का मान, अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर समझे या नहीं समझे। समीकरण 2 में क्या करने पर रखना। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो x की जगह पे रखेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे, पहले से ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 3 है, इंटू x की जगह पे क्या रखेंगे, जरा देखिए 9 - 5y बाई क्या हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। फिर क्या है +2y बराबर क्या हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 27 - 15y बटे में 8 होगा, बटे में 8 होगा ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यहाँ बटे में 8 होगा, यहाँ बटे में 1 होगा, दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, तब ये निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 8, 8 से इसको भाग देंगे तो जो कसे रह जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 16y। तो इतना लंबा चौड़ा करने का काम नहीं रहता है, इसको जैसे तैसे लिख देना होता है, इसको क्या कर दीजिए, सिंपल गुना कर दीजिए। अब तो इतना दिमाग काम कर लिया होगा, है कि नहीं। बराबर क्या हो गया, अब यहाँ पे 27 का क्या हो गया, 27 हो गया। 15 16 में क्या अंतर है बताओ तो। y बराबर कितना निकल गया, y बराबर 5 निकल गया, y बराबर 5। देखो प्रतिस्थापन विधि यही है, 1 से लिए जो वैल्यू आया 2 में पुट किए, एक वैल्यू आ गया। विलोपन में भी तो यही होता था, समझे ना। चूंकि आप बाद में पढ़े हैं, प्रतिस्थापन बाद में पढ़ रहे हैं, तो ये विलोपन में यही होता था ना। अब y आ गया तो y का मान कहीं पे रखिए आ जाएगा। तो y का मान कहीं पे कहाँ रखना पसंद करेंगे, 3 में, ऑलरेडी सॉल्व है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अब y बराबर कितना, अब y बराबर 5, समीकरण 3 में x = क्या हो जाएगा 9 - 5 × 5 / 8 है ना। दिस इम्प्लाइज दैट 9 - 25 8 = -16/8 बराबर -2, यही हो जाएगा क्या, सही बात है क्या, मजाक उजाक नहीं ना है। अतः x बराबर -2, y बराबर, ये कौन सा विधि से हो गया, प्रतिस्थापन। इसको क्या बोल रहा है, वज्र गुणन विधि से भी सॉल्व कीजिए और बताइए कौन सा आसान लगा तुमको, प्रतिस्थापन विलोपन। अब देखिए प्रतिस्थापन विलोपन और वज्र में सबसे आसान कौन लगा, वज्र।
वज्र, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है, बात ये भी सही है, लेकिन सबसे कुछ नहीं, सब आसान है। हाँ? अब देखिए यहाँ पे, अब ये सब क्वेश्चन आ गया, इसको क्या बोल रहा है कि यदि अस्तित्व में है तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। आ गया, अब किसी से भी जे बुझाता है, प्रतिस्थापन, वज्र, कोई भी। यदि क्या है इसका, समझे या नहीं समझे, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका किसी बीजगणितीय, तो इसको सेट करना पड़ेगा और इसको बनाना पड़ेगा। 3 नंबर तक क्वेश्चन हो गया, तो आज क्लास यहीं पर रखें, ताकि लिखना भी है। तो इसको अगले दिन हम लोग देखेंगे, या तो फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये जानते हैं ये सवाल कैसा है, याद कीजिए, आप एक सॉल्व किए थे, एक लाइब्रेरी में बुक ले लिया था कोई, है ना, एक था नियत किराया और एक क्या था, अतिरिक्त, लग रहा था कि नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी जो है ना सेम यही चीज़ है। यहाँ खाना खाने की बात है, किसकी बात है, खाना खाने। हॉस्टल में खाना खा रहा है, उसका एक फिक्स दिन का इतना पैसा लग रहा है, और उसके अतिरिक्त दिन खाना खाने के लिए क्या लग रहा है, अतिरिक्त पैसा लग रहा है। समझे या नहीं समझे? नहीं देखिए, बोल रहा है एक छात्रावास के, समझा दूँ क्वेश्चन जरा सा, है ना, आराम से बना सकते। एक छात्रावास के मासिक व्यय एक भाग नियत है, एक भाग क्या है, नियत, और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है ना। मतलब जैसे देखिए क्या बोल रहा है कि एक भाग नियत है, मैंने इतना पैसा लगेगा ही तो लगेगा। हॉस्टल में रह रहे हैं, क्या अपने अपने बात कर रहा है यार, तू लोग बात कर रहा है, ऊपर बताता है, अभी तक कुछ होवे नहीं किया, सर खाली पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे छात्रावास में क्या है कि बोल रहा है एक नियत भाड़ा, नियत लग रहा है पैसा, समझे कि नहीं। जब आप खाना नहीं खाते तो एक नियत लग रहा है। और दूसरी बात, अब अतिरिक्त किस में लग रहा है कि जितना दिन आप भोजन लेते हैं उस अनुसार से लगता है। तो नियत मान लीजिए कितना लग रहा है, एक्स लग रहा है। अब प्रत्येक दिन का एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त लग रहा है कितना रुपया लग रहा होगा, वाई रुपया लग रहा होगा। बोल रहा है जब एक विद्यार्थी ए, कोई विद्यार्थी है ए, कोई विद्यार्थी कौन है ए, 20 दिन भोजन करता है, कितना दिन भोजन करता है, और उसे कितना पैसा लगता है, तो एक तो नियत उसको लगेगा ही लगेगा, एक्स रुपया लगेगा। जब छात्रावास घुस गया मतलब एक्स रुपया लगेगा। अब 20 दिन रह रहा है, मतलब 20 दिन रह रहा है तो एक दिन का 1 वाई, 2 दिन का 2 वाई, 3 दिन का 3 वाई, 4 दिन का 4 वाई, 20 दिन का कितना 20 वाई। तो ये दोनों मिला के क्या टका दे रहा है, वो 1000 दे रहा है। कौन सा इक्वेशन हो गया, हो गया या नहीं हो गया। अब आगे पढ़िए, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, कितना दिन भोजन करता है, माने एक्स प्लस कितना बराबर क्या हो जाएगा 1180 रुपया दे रहा है नहीं दे रहा है, बताइए अस्तित्व में है या नहीं। ये एक हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब 10/13, माने अस्तित्व में है ना। तो इसको सॉल्व करना है, कोई भी विधि जो मन करता है सो विधि से सॉल्व करो। अब यहाँ विलोपन से सॉल्व करेगा तो तुरंत बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा विलोपन से, कट गया है कि नहीं, विलोपन से तुरंत क्या हो गया, कट गया, क्या हुआ -6y बराबर क्या हो गया -180, माइनस से माइनस कट गया, 6 से कितना 30, y बराबर कितना निकल गया 30। सब कुछ तो बता ही दिया, इसमें बताया क्या नहीं, y बराबर क्या 30, इसमें मानना पड़ेगा, हल माना कि वो सब लिख लीजिएगा अपना, है ना। x बराबर क्या है, x y के बराबर 30 पुट करना है, 30 यहाँ पे पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 600, इधर माइनस में जाएगा, x बराबर कितना निकल जाएगा, निकल गया या नहीं निकल गया 400 और कितना निकल, चलो यही चीज़ आंसर दीजिए। हाँ मुझे यही आसान लगा, नहीं रियली मुझे, मैं हमेशा तो देखिए आपको देखने आपको भी लगा होगा, अरे हमको की लगेगा, आपको भी लगेगा, क्या कि कोई दिक्कतें नहीं है इसमें, तुरंत फटाक से काट। हमेशा कोशिश करते हैं हम ये को बराबर करो, ये को क्या करो बराबर, देखते हैं हम कॉमन लेने में एक्सपर्ट रहते हैं। कौन चीज ये को था यहाँ का, तुरंत कॉमन लिए कि नहीं लिए, तुरंत 2 कॉमन लिए फटाक से, कॉमन जैसे देखते हैं ना कॉमन ले भगा एक, ठीक है अपने आप हल्का हो जाएगा, बस लिपट देगा। क्या दिक्कत है भाई, इस तरह से अगला क्वेश्चन भी देख सकता है। आंसर क्या हुआ, खींच-खाच काय कर रहा है, इसमें देखो आंसर हर में जोड़ना और क्या करना है, घटाना। इस तरह से बोला एक भिन्न है, भिन्न मतलब क्या हो गया 1/3 हो जाती है। कब 1/3 हो जाती है, जब अंश में 1 घटाते हैं, अंश में क्या करते हैं, फिर अंश में घटाते हैं तो कितना हो गया 1/3, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कीजिए आ गया, एगो समीकरण आ जाएगा।
फिर बोल रहा है क्या 1/4 हो जाता है। कब 1/4 हो जाता है? कब क्या होता है? हर में कितना जोड़ देते हैं? 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूसरा समीकरण सॉल्व। विनोद देखो यहाँ कितना हो जाएगा? 3x - 3 ओकरे 3x - y - 3 इज इक्वल टू क्या? 0। समीकरण क्या हो गया? 1। कोई दिक्कत नहीं ना? 4x बराबर क्या हो जाएगा? y + 8। 4x माइनस क्या हो जाएगा? y - 8 बराबर क्या हो गया? 0। समीकरण 1 और 2 दोनों देखिए तो इसमें y का गुणांक इसमें y का गुणांक क्या है? सेम है कि नहीं? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर घटाइए y कट जाएगा x बराबर। कोई दिक्कत है? तो लोग को अपाहिज नहीं कर रहा हूँ हैं? क्या गो और बचल है? और 3 गो नहीं, कल खतर की रहेगा तो खत्म कर दो। ओए किसको जाना है? कहे ले तो 6:30 बजे जाना है तो कभी 6 बैठ हुआ। देखो यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। कितना अंक? 40 अंक। समझे? हार्ड है हार्ड लग रहा है सोच रहा होमवर्क कम ज़्यादा हो जाएगा। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, प्रत्येक सही उत्तर पर कितना अंक मिले? मैंने एगो टेस्ट में 40 अंक लाया। कोई बुतरू है जो टेस्ट हुआ तो कहते नंबर लाया? 40 नंबर लाया। अब 40 नंबर लाया तो उसमें सही नंबर पर सही यदि आंसर दे रहा था तो 3 अंक दे रहा था ओकरा, और यदि गलत दे रहा था तो 1 अंक काट ले रहा था। मैंने सही से काट लिया। हाँ सही से काट लेगा, उसको माइनस मार्किंग है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, सही उत्तर पर कितना अंक मिलते और गलत उत्तर पर कितना मिलते, तो उसे 50 अंक अर्जित करता। कितना अंक अर्जित करता? तो मान लीजिए कि सही प्रश्नों की संख्या बराबर, सही प्रश्नों की संख्या बराबर और गलत अशुद्ध शुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर x और अशुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर। बोल रहा है पहले तक जो 40 नंबर मिला है तो शुद्ध वाला गुना किया। अरे 3 गुना, क्योंकि शुद्ध में कितने मिल रहा था? 3 अंक मिल रहा था। तो 3 गुना क्या गो क्वेश्चन? x क्वेश्चन। अरे एक क्वेश्चन में 3 नंबर, तो टोटल क्या क्वेश्चन उसका सही हुआ है? x क्वेश्चन सही हुआ। तो इतना नंबर आया होगा, इतना नंबर आया होगा, लेकिन फिर काट लिए होंगे। कितना काट लिए होंगे? 1 गुना y काटे होंगे, मैंने माइनस करना है ना जी। तो 1 गुना y, क्योंकि 1 नंबर काट रहा था, तब इसको कितना प्राप्त हो गया? नहीं समझ पाए? शुद्ध जो प्रश्नों की संख्या थी वो x था, अशुद्ध प्रश्नों की संख्या कितना था? y। ठीक है। अब लेकिन बात ये हुआ कि 3 ठो जो है 3 अंक मिलता था शुद्ध में, तो 3 गुना x शुद्ध का नंबर आ गया, उसमें अशुद्ध को क्या कर दिया? माइनस। तब जाके कितना मिला इसे? 40। लेकिन बड़ा यही बात नहीं है, यदि सही उत्तर पे कितना आया होता? 4 अंक, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4x माइनस गलत में 2 अंक काट लेता, तब कितना होता? 2y। तब क्या हो जाता? 50 हो जाता है। होता है या नहीं होता? अब अगर हम कोनो उपाय लगा 2 कॉमन ले फटाक से 2 कॉमन ले लेगा तो इधर क्या ना 2x माइनस क्या हो जाएगा? y बराबर 50 हो जाएगा, है ना? 2 से कट जाएगा, कितना बार? 25 बार में। इसको समीकरण क्या मान लो? 2। y का गुणांक कितना है? मान सकते विलोपन विधि खत्म। समीकरण 1 समीकरण 2 घटाने पर। समझे या नहीं समझे? कोई दिक्कत है? आराम से बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? चल ठीक है, इतने बताते हैं। काहे तो लोग 2 को मेहनत करके आओ अपने से, अपने खाली 2 को किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं मतलब उसको हाँ मतलब देखिए ये जो है 4 और कौन सा 5, यही लास्ट है जी। तो ये सब क्वेश्चन को क्या करना है? खुद से बनाना है। बना लेंगे। इतना न्यूमेरिकल बनाए, मतलब अपने से बनाए हैं सब न्यूमेरिकल, सब तो न्यूमेरिकल है रे, सॉरी। मतलब इतना सारा स्टेटमेंट का क्वेश्चन बना लिए हैं, तो ये नहीं बना सकते हैं। 2 बनाने का ट्राई कीजिएगा। बोलेंगे आशंका बता दिए, भरिका रख दीजिए, बोले हार्ड मारेंगे। कोई हार्ड नहीं होता है। फिर तो हमारा जोड़ी जे पर जे बोलता है क्या? अच्छा चलो आज का क्लास जो है देखिए वैसे, लेकिन कल मैं दोबारा 3.5 नहीं छूऊंगा।
नेक्स्ट क्लास में 3.5 नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।